समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चौथे चरण का मतदान चल रहा है और आपको मालूम है कि चौथे चरण में 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। ये 5 सीटें हैं बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मुंगेर और उजियारपुर की सीट। और आपको बता दें कि अब इन सीटों से अलग अलग तरह की खबरें भी आ रही हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन सीटों से, ग्राउंड से क्या कुछ खबरें आ रही हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इन सीटों पर कौन आगे चल रहा है और वोटिंग परसेंटेज अब तक क्या है, इस पर भी चर्चा होगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ है। देखिए, निश्चित रूप से हम थोड़ा सा तीसरे चरण में चलते हैं। तीसरे चरण में क्या आया है 5 बजे तक का, फिर हम इस चरण की बात कर लेते हैं। हाँ, चौथे चरण की बात कर। पिछले माने तीसरे चरण में जो 5 सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें झंझारपुर में 5 बजे तक 53.29, सुपौल में 58.91, अररिया में 58.57, मधेपुरा में 54.92 और खगड़िया में 54.35। कुल जो ओवरऑल जो था 56.01% वोट 5 बजे तक का ये हुआ था। चौथे चरण में आज जो वोटिंग हो रही है उसमें दरभंगा में 54.28, उजियारपुर में 54.93, समस्तीपुर सुरक्षित में 56.36, जो सब अब माने आज के चरण में सबसे हाईएस्ट है समस्तीपुर सुरक्षित। उसके बाद से बेगूसराय में 54.08, मुंगेर में 51.44 और इन टोटल अगर हम देखें ओवरऑल तो अब तक 54.14 है, जो पिछली बार की तुलना में कम है। 5 बजे तक जो है सो 2000 तीसरे चरण में 56.01 था, जो कि इस बार 54.14 है। तो वो लगभग जो है सो 1.5-2% कम वोट का पोलिंग हुआ है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये बड़ी बात है। और आपने बता दिया कि सबसे ज्यादा वोट इस वक्त समस्तीपुर में पड़े हैं और सबसे कम मुंगेर में और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट हम अगर यदि कहें तो उजियारपुर में है, क्योंकि उजियारपुर और समस्तीपुर एक ही जिला में है। 2 अलग अलग लोकसभा क्षेत्र जरूर हैं, बस सड़क के इस पार और उस पार की बात है, उतना ही है। इसलिए वो कमोबेश दोनों जगह पर एक ही सेम ट्रेंड आपको दिखाई भी पड़ रहा है। बिल्कुल, चलिए हम एक एक सीट की चर्चा करेंगे रवि जी, और शुरू करेंगे हम लोग मुंगेर सीट से। और आपको मालूम है कि मुंगेर की सीट पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या खबर आ रही है, मुंगेर में आगे कौन चल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से मुंगेर में अगर हम बात करें तो मुंगेर में जो स्थिति समीकरण दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से अनीता देवी एग्रेसिव होकर के आरोप लगा रही हैं कि यहाँ पर फॉरवर्ड लोग माने अगला बनाम पिछला की जो हम बात कर रहे थे, वो लोग वोटर को नहीं जाने दे रहे हैं, रोक रहे हैं। ये सब दिखाई पड़ रहा है। और अनीता देवी ने तो गंभीर आरोप लगा दिया है। वही कैंडिडेट है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के खिलाफ, जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं। आरजेडी से, महागठबंधन से, इंडिया ब्लॉक से अनीता देवी ही है, बाहुबली की पत्नी है। इस बात को समझना पड़ेगा। और वही कह रही है तो यह और प्रशासन पर भी आरोप लगा रही है। प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो दबाव में है, प्रेशर में है, यह बात भी कहती हुई दिखाई पड़ रही है। इतना ही नहीं, अब आप देखिए कि मुंगेर में जो बूथ संख्या 312 है, वहां पर एक भी वोट पोल नहीं हुआ, एक भी वोट नहीं डाला गया है। बिल्कुल नहीं। मतलब ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है जी। तो देखिए, वह जो वोट नहीं पड़ा होगा वह सब तो जो लोग बहिष्कार करते हैं, किसी नाराज रहते हैं, इसलिए वो वोट नहीं पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबको जानने की जरूरत है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो पटना में है चुनाव आयोग के, उनको उन्होंने पत्र लिखा है, पत्र लिख दिया है जगदानंद सिंह ने चुनाव आयोग, और संभवतः आरजेडी की ओर से रिप्रेजेंट भी वहां पर जाकर के लोग करेंगे। क्या कुछ है उस पत्र में रवि? देखिए, उसमें मोकामा विधानसभा जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का जो मोकामा विधानसभा है, लखीसराय है, सूर्यगढ़ा विधानसभा है, वहां पर उनमें कहा गया है कि जदयू समर्थकों द्वारा कब्जा कर गरीब और कमजोर लोगों को मतदान करने नहीं दिया गया। यह एक बड़ी मतदान करने नहीं दिया गया है, बाकायदा पत्र लिख दिया है जगदानंद सिंह ने। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं। जगदानंद सिंह कौन, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके पुत्र सुधाकर सिंह बक्सर से आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे हैं, यही बात। अब देखिए, हम आपको बता देते हैं, वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के मोकामा विधानसभा के बूथ संख्या 200, 201, 202, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 236। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 236, 237, 238, 256, 265, 266, 349, 392। बढ़ैया नगर परिषद के सभी 29 बूथों पर सूर्यगढ़ा विधानसभा के 157, 179 को जदयू समर्थकों द्वारा कब्जा कर गरीब और कमजोर लोगों को मतदान करने नहीं दिया गया। ये बड़ा आरोप लगा दिया है जी, बड़ा आरोप लगाया है, गंभीर आरोप है और ये उन्होंने पत्र लिखा है। देखिए समरी, ये बात है, यह तो इस तरह से होता है, यह आरोप प्रत्यारोप लगता है चुनाव के समय में, यह एक बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माने आरजेडी ने, इंडिया ब्लॉक ने, महागठबंधन ने शाम ढलने के पहले ही इस बात को इंगित कर दिया है, इस बात की अंदेशा और संभावना जता दी है कि वह किसी ने वहां पर कुछ हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है कि अब मैंने एक तरह से आरोप लगाया है, आरोप लगा करके और एक तरह से बैकफुट पर आ गई है, ये सबसे बड़ी बात है। चुनाव के दरमियान इस तरह उत्साह बढ़ाने का होता है, न कि इस तरह की बात कही जाती है। इस तरह की बात कहीं कहने का मतलब हम लोग पहले ही आप हार मान चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। यह एक दिखाई पड़ रहा है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में तो हम दूसरी सीट का जिक्र करेंगे रवि जी, और दूसरी सीट है दरभंगा की सीट। क्या लगता है दरभंगा इस बार कौन फतह करेगा, गोपाल जी ठाकुर या फिर ललित यादव, क्या लग रहा है आपको? देखिए निश्चित रूप से दरभंगा में भी आपको जो है तो लड़ाई तो चल रही थी शुरुआती दौर में, लेकिन उसके बाद खेल हो गया। खेल ये हो गया कि जो ही नरेंद्र मोदी की सभा हुई सारण में, हाजीपुर में और मुजफ्फरपुर में, वो वोट जो है सो वो ट्रेंड ही बदल गया, हवा ही बदल गई। जितने 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हो रहा था, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में, वह सब रुख बदल गया। और ये 3 जो सभाएं हुई वह इन टोटलिटी अगर आप देखिएगा तो यह जो है सो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं इन सब सीटों पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। और हम लोग जो कह रहे थे कि दरभंगा में सुबह में जो 11 बजे तक का ट्रेंड था वो सबके नजर में है, और उसके बाद देखिए दरभंगा में 54.28 जो कम लोएस्ट पोलिंग की बात हो रही है, बावजूद इसके देखिए एग्रेशन दिखाई पड़ा वोटिंग में। और ये एक तरह से कहा जाए तो जो पहले, दूसरे, तीसरे चरण का वोटिंग है, दूसरे चरण, वो उससे बम्पर वोटिंग होती हुई अब तक दिखाई पड़ी। अब तक देखिए चुनाव नहीं, अभी तक मतदान नहीं समाप्त हुआ है, तो अभी उम्मीद है कि और इन जगहों से परसेंटेज बढ़ेगा निश्चित रूप से। तो वो हम करें कि उस लिहाज से बम्पर वोटिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर गोपाल जी ठाकुर जो जिनकी स्थिति हम लोग बता रहे थे कि ठीक नहीं चल रही है, बिल्कुल, लेकिन अब हवा बदल चुकी है। ललित यादव को माने कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अच्छा, दरभंगा से एक और खबर आ रही है रवि जी, खबर ये आ रही है कि लोगों में वहां पर काफी गुस्सा है, लोगों ने बड़ा आरोप भी लगाया है, जमकर जो है वो गुस्से में थे, आक्रोश दिखा है लोगों का, माजरा क्या हो गया? देखिए दरभंगा में बूथ संख्या 191 में वहां पर 71 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं, 71 लोगों का नाम ही गायब है। वो जो स्थानीय लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं वहाँ पे उनका नाम नहीं है, और उसमें कई ऐसे 10 लोगों का जो है सो जो लोग का है वो उनको मृत, उनको उनके सूची में नाम नहीं है। अब जिस लिहाज से नहीं है, मृत होने का या किसी अन्य कारण है, क्या कारण है, यह सब तो चुनाव आयोग ही समझेगा। लेकिन इस तरह का आरोप लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यह बात बताया गया है वहां से। अच्छा, तीसरी सीट का अब हम जिक्र करेंगे, और तीसरी सीट है उजियारपुर की सीट। और सबको पता है कि उजियारपुर में एक तरफ है नित्यानंद राय और दूसरी तरफ है आलोक मेहता। क्या लगता है इस बार उजियारपुर फतेह कौन करेगा और किसका होगा इस बार उजियारपुर? देखिए उजियारपुर में समरीन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर आपको निश्चित रूप से मजबूत स्थिति में आपको दिखाई पड़ रहे हैं नित्यानंद राय। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नित्यानंद राय इस बार हैट्रिक लगा रहे हैं? निश्चित रूप से हैट्रिक लग रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो क्योंकि देखिए समस्तीपुर सुरक्षित में देखिए 56.36% सबसे अधिक वोटिंग हुआ है आज के चौथे चरण में। तो उसी समय उससे लगा हुआ ही मैंने रोड के इस तरफ हम बार बार कह रहे हैं, एक तरफ ये है रोड, अगर यदि ये है मतलब एक तरफ समस्तीपुर एक तरफ उजियारपुर मैंने दोनों ही एक ही जिला में, समस्तीपुर का ही एक पार्ट उजियारपुर है, एक समस्तीपुर सुरक्षित है। तो वो वहां पर उजियारपुर में 54.93% वोट अब तक हुआ है, जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये उस समय तक आपको वहां पर जो
जादव वोट है वह भी आपको डेंट लगा। और जादव वोट में डेंट कहाँ लगता हुआ? धमौन गांव में। धमौन, जो कहा जाता है कि अगर उजियारपुर जीतना है तो रास्ता धमौन से होकर जाता है। बिल्कुल, धमौन में वहां पर डेंट लगा है और वो उत्तरी टोला करके है, वहां पर जो है सो वहां से अधिकांश वोट जो है सो नित्यानंद राय की झोली में गया है। और वही नहीं, आप देखिएगा कि मोरवा पंचायत है, वो वहां पर मोरवा पंचायत में भी आपको जो है सो जो मल्लाह समाज का वोट है वह भी वहां पर पड़ा है इनके पक्ष में। तो यह एक बड़ी बात है। और उसमें अब कहीं कोई, अब जो मार्जिन की हम लोग बात कर रहे थे कि मैक्सिमम मार्जिन, वही अब दिखाई पड़ता हुआ हमको लग रहा है। यदि दोनों को आप क्लब करिएगा, जुड़िएगा तब। ठीक है, लेकिन एक और खबर उजियारपुर से आ रही है, और खबर आ रही है कि रोका गया है मतदाताओं को। ये कौन सा माजरा है? देखिए, मोहद्दी नगर है। जी जी। मोहद्दी नगर में आपको दलित मतदाताओं को ये आरोप लगा है। हाँ, वहाँ उधर आरोप लग रहा था कि दलित मतदाताओं को केंद्र तक, मतदान केंद्र तक आने में रोका गया। तो वो उसके बाद से पैरामिलिट्री फोर्स जो वहाँ पर डिप्लॉयड है चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त कराने के लिए, तो वो उन लोग जाकर के उसको बूथ तक ले गए हैं और वहां पर वोटिंग फिर, मतलब कि फोर्स को आना पड़ा, फिर जाकर के वो कराया गया है वहां पर। और मोहद्दी नगर भी एक विधानसभा क्षेत्र है। जी जी। मोहद्दी नगर विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में निश्चित रूप से वहां पर इस तरह की बात हुई है तो प्रशासन जो है सो अलर्ट मोड में है और सबको वो वोट करा रही है। अब हम चौथी सीट का जिक्र करेंगे, और चौथी सीट है समस्तीपुर की सीट। और समस्तीपुर में हमें पता है कि एक तरफ बेटे हैं तो दूसरी तरफ है बिटिया। क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है समस्तीपुर में? देखिए, समस्तीपुर में शांभवी और सनी हजारी, दोनों, शांभवी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हैं और सनी हजारी जो है सो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से लड़ाई शुरुआती जो हम लोग को जो रुझान मिल रहा था, जो ट्रेंड पता चल रहा था सुबह 11 बजे तक, उसमें लग रहा था नेक टू नेक फाइट हो रही है या मजबूत फाइट है। लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन बढ़ा, दिन चढ़ने के साथ ही आपको शांभवी चौधरी का जो है सो वोटिंग परसेंटेज निकलते हुए दिखाई पड़ा। वो पासवान का वोट भी पड़ा, पासी का भी, जो जिस समाज से है शांभवी, उनका भी वोट पड़ा। और जो एनडीए का अपना जो परंपरागत वोट है जो सवर्ण समाज का, वह तो इन ब्लॉक गिरता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से वहां पर सनी हजारी के लिए परेशानी है, वहां परेशानी का सबब बन गया है निश्चित रूप से। अब तो कोई कहने की बात ही नहीं है वहां। चलिए, अब एक आखिरी सीट है बेगूसराय की सीट। बेगूसराय में क्या लगता है, क्या हो गया है बेगूसराय में और क्या होने जा रहा है बेगूसराय में? देखिए, निश्चित रूप से बेगूसराय में गिरिराज सिंह की बात है। गिरिराज सिंह वहां से लड़ रहे थे और लड़ रहे हैं वहां से, और वहां पर जो सो अवधेश राय लड़ रहे हैं। तो वहां पर बेगूसराय का देखिए, बेगूसराय में 54.08% पोलिंग हुई है वहां पर, वो 5 बजे तक। तो वहां पर थोड़ा पोलिंग वहां निश्चित रूप से स्लो है। और वो हमको लगता है कि वो मतदान समाप्ति तक वहां पर 58 के आसपास हो जाएगी वहां खबर। तो वहां पर ओवरऑल पोलिंग जब स्लो हो रहा है, तो ऐसे में अब जो है समीकरण वहां पर निश्चित रूप से पिछली बार की तुलना में यहाँ पर डायरेक्ट फाइट अवधेश राय से है, जो वाम दल से है। तो क्या लगता है, नेक टू नेक फाइट है यहाँ पर? हाँ, नेक टू नेक फाइट है, लेकिन यहाँ पर गिरिराज सिंह के पक्ष में वहां पर वोट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हवा बदल चुकी है, खेल हो चुका है। बिल्कुल। अब हम लोग देखिए, जो पिछली बार की जो तीसरे चरण का जो समीकरण था, इससे एकदम चौथे चरण में टोटल हवा का रुख ही बदला हुआ है एकदम। ये मतलब आप यही इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि पीएम के रोड शो के बाद, पीएम की जनसभाओं के बाद असर पड़ा है, एनडीए को फायदा हुआ, बहुत असर पड़ा है। देखिए, चौथे चरण, पहले दूसरे तीसरे चरण की तुलना में चौथे चरण में आप देखिए 5 सीट पर जो मतदान हो रहा है आज, उसमें नरेंद्र मोदी की जो 3 सभाएं हुई, उसके बाद पटना में रोड शो, उसके बाद ही फिजा पूरी तरह से चौथे चरण में बदली हुई नजर आ रही है। मतदान समाप्ति के बाद हम लोग फिर उस पर करेंगे, लेकिन ये एकदम कंप्लीट दिखाई पड़ रहा है कि किस ओर चुनाव जा रहा है, यानी कि अब तक जो भी अपडेट्स था वो आपको लाइव सिटीज ने बताया है। तो देखिए, विस्तार से, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको बताया है कि कहां पर क्या स्थिति है और ग्राउंड से कहां से क्या कुछ खबर आ रही है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।